तो ये बताइए कि अगर हम अभी मैच देखें इंडिया और बांग्लादेश का, तो वो देखते हुए कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान भी उससे थोड़ा बहुत कुछ सीख कर तो आगे इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे सकता है? अल्लाह करे जो टीम हारने से नहीं डरेगी ना, वो टॉप की टीम बनेगी। और इस वक्त इंडिया नो डाउट इस वक्त वो टॉप पे। इस माफी के साथ ऐसा जुमला बोल रहा हूं, हमारी मुल्क की क्रिकेट का भी यही हाल है इस टाइम पे। पता ही नहीं होता कि क्या करेंगे क्या नहीं। 119 रन चेज नहीं होते। हिंदुस्तान के लिए कोई बड़ी टीमें हमेशा अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने मुताबिक खेलती हैं, अपने मुताबिक आती हैं, अपना आप दिखाती हैं। बदकिस्मती ये है कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें, देखें इन्हें कुछ पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट में बैठे हुए हैं, इनका क्या ताल्लुक है क्रिकेट से, आप मुझे बताएं। जी, बड़े ही अफसोस के साथ ये बात आपको बतानी पड़ेगी मैडम कि वो ही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान को वाइट वॉश करके ज़िंदगी में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा के वो इधर से चले गए। इवन के उनके मुल्क में जश्न मनाए गए चीज़ को लेके, और पाकिस्तान में सोग मनाया गया। यकीन करें पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर वो सीरीज जीत जाता ना, तो इतनी खुशी नहीं होनी थी जितना हार का दुख हुआ पाकिस्तान को। अब चलें आप हिंदुस्तान की तरफ कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। हिंदुस्तान ने उन्हें वाइट वॉश किया। उनके अश्विन जो है वो तो काबू नहीं है, उनकी तो बॉल जैसे स्विंग हो रही थी ना, आप यकीन करें कि इधर बॉल लगता था और इस जगह पे बॉल जाता था। जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना, वो भी समझेगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। हमारे मुल्क में हमें मार के गए थे बांग्लादेश, बड़े खुश थे, बड़े जोश में थे कि भाई हमने जो है वो हम वी आर समथिंग नाउ। ज़मीन पे वापस लेकर आ गया इंडिया उनको। मैंने तुम्हें बोला था कि वो इतने अच्छे नहीं हुए जितने हम बुरे हो गए। और जसवाल को देखो, अश्विन को देखो, अश्विन मैन ऑफ द सीरीज रहा। पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स बनाए इंडिया ने इस टेस्ट में। बुमराह जो था वो वही फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 200 ये हुआ है पूरे मैच में। हमारे तो हर बंदा एक दूसरे के नंबर पे खेल रहा है ना। मैं आपकी पोजीशन मार के बैठा हूँ, वो उसकी पोजीशन मार के बैठा है, वो उसको बाहर करके बैठा है, वो उसको ग्रुपिंग करके बैठा, तो कहाँ से जीतोगे, क्या कर लोगे यार। चली गई थी, मगर जो एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और जो कप्तान में एक ठहराव है, कामनेस है, और टीम वालों में ये इतनी कैपेबिलिटी है कि प्रेशर सिचुएशन में क्लैरिटी को ना खोएं, ये हमने सब कुछ देखा इस फाइनल में। सो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से सिचुएशन को पॉसिबल बनाया। जय हिंद दोस्तों, इस समय इंडिया टीम की हर तरफ बातें हो रही हैं। यानी इंडिया टीम यानी भारतीय टीम इस समय क्रिकेट की दुनिया में पूरी तरह से बुलंदियों पे है। दुनिया के सारे रिकॉर्ड इंडियन क्रिकेट टीम ने ब्रेक कर दिया है और आए दिन इंडियन टीम नए नए इतिहास क्रिकेट की दुनिया में लिख रहा है और पूरी दुनिया में इस समय इंडिया क्रिकेट की चर्चा हो रही है। और सोशल मीडिया पे, मेंस मीडिया पे या फिर पाकिस्तान मीडिया में इस समय इंडिया क्रिकेट पे डिस्कशन जारी है। वहीं पाकिस्तान मीडिया में या फिर सोशल मीडिया पे पाकिस्तान और इंडिया को लेकर के बातें की जा रही हैं। यानी पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, इंडिया टीम का पाकिस्तान टीम से कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर क्या कहेंगे कि बंगालियों की तो बड़ी बड़ी हम लोगों ने कह लें कि सुनी थी कि हम इंडिया को निस्तोनाबूद कर देंगे, हम उनके प्लेयर्स की बैंड बजाएंगे, बुमराह क्या है, अश्विन क्या है, और यहाँ पर तो वो खुद ही बेचारे पिस के चले गए हैं। जी, जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना, वो भी समझेगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। इवन के उन्होंने अश्विन ने सेंचुरी भी करके दिखाई और उन्होंने बांग्लादेश को बताया कि आप छोटी टीम हो, आप छोटी टीम बन के रहो, आप बड़ी टीम ना बनो। क्योंकि बांग्लादेश की ख्वाहिश ये थी कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है, हिंदुस्तान को भी वाइट वॉश करके आएंगे। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि सामने पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना, तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना, तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो पाकिस्तान नए प्लेयर की जगह बनाता ही नहीं है। आप ये देखें,
पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, ये जब इतने पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट में इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्म्स की, इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्म्स की कि पाकिस्तान को वो सीरीज हारनी पड़ी, या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हारना पड़ा, या पाकिस्तान को ट्रॉफी हारनी पड़ी। तो पाकिस्तान के पास बैकअप में कोई था रिजवान, बैकअप में कोई था बाबर आजम, बैकअप में कोई शहीन की जगह पे कोई था, नसीम शाह की जगह पे कोई था। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा ब्रांड हुआ है हिंदुस्तान का, सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ही कोई नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट का बाप कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। लेकिन सचिन तेंदुलकर का दौर आप देखें, मैंने उनके मैच लाइव देखे हुए सचिन तेंदुलकर के। मैं आराम से सोने की तैयारी कर रहा था कि मैंने मैच चल रहा था, मैंने कहा यार थोड़ा सा देखते हैं फिर लेटेंगे, तो कुछ बारिश ही हो जानी है। खत्म हो गई। जायसवाल ने पहला ओवर खेला, 2-3-4 लगे उस ओवर में। मैंने कहा चलो अच्छा है, गुड। फिर रोहित भाई की पहली बॉल पे 6। मैंने कहा ओ तेरी। और दूसरी बॉल पे तो बस फिर मैं उठ के बैठ गया था। मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब कैप्टन ने देखो रन नहीं किए, मगर उसने एक एंकर इनिंग के, मतलब एंकर क्या बोलूँगा, स्टेयर करते हैं, स्टेयर इनिंग की कि देखो ये मैं कर रहा हूँ तो तुम लोग क्या करोगे। टेम्पो सेट कर दिया था उसने। पहली 2 बॉल पे 6 मार के उसने कहा था भाई दिस इज हाउ वी गोना प्ले। तो वही मुझे दिख गया था कि भाई ये इंडिया नहीं हारने वाला, ये तो ये गेम जीतने के लिए आए हैं। और मुझे पता था बांग्लादेश को लोग आउट कर देंगे, अगर इस तरह खेलेंगे तो आउट कर देंगे। हम आपसे क्या बात करते कि 2 आउट थे कल, उन्होंने बोला यार ये सिराज भाई मैच क्या लगता है, आपने बोला भाई ये इंडिया जो है वो ड्राइविंग सीट पे इस टाइम। आप देखो उन्होंने उनके ऑल आउट कर भी दिए और ढक से चेज भी कर दिया, और तेज चेज किया, यू नो। और वो इंग्लैंड से ट्वीट आ रही है, इंडिया इज प्लेइंग बेस्ट बॉल भाई, रो बॉल हो रही थी भाई ये तो। हाँ, वो रिजल्ट ओरिएंटेड गेम खेल रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द मेथडोलॉजी देयर। बिल्कुल, डजंट मैटर कि तेज खेलना है कम खेलना। और आप बुमराह को देखो, इनकी बॉलिंग स्टैंडर्ड देखो ऑल अराउंड है यार। आपने विकेटें सामने लेनी भी तो है, हमारे तो हम तो आउट ही नहीं कर पा रहे। और वो आपके शांतो जो है कैप्टन, उसको तो मेरे ख्याल से सॉरी टू से, बट आपको शांतो भाई को जो है ना, भाई आप कैप्टन थे और आप जिस तरीके से रिवर्स स्वीप करके बोल्ड हुए हो ना, कैप्टन थी छोड़ दो बहुत, अगर ऐसे खेलना है तो। इतने इंपॉर्टेंट इनिंग में इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ यार, क्या हरकतें कर रहे हो प्लीज़। तो मुशफिकुर रहमान को बोल रहे हैं लोग यार, जो बोल्ड हुए हैं वो। क्या बोल्ड मारा है बुमराह ने उसको। हाँ, ऑफ स्पिन थी वो जी। हाँ, फास्ट बॉल नहीं थी वो, ऑफ स्पिन। वही तो कह रहा हूँ, उसकी तो बार बार दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से उसने उसको बोल्ड मारा। खेले नहीं, वो लीव कर रहे थे बॉल को। हाथ ही नहीं देख रहे ना, समझ रहे भाई तुम्हें बुमराह बॉलिंग कर रहा है ना, तो यू गोटा प्ले लाइक एनीथिंग, यू नो, लाइक हे कि सारी चीज़ें छोड़ के हाथ देखो उसका, उसकी बॉल समझने की कोशिश करो। भाई इस टाइम तीनों फॉर्मेट का नंबर 1 बॉलर है वो भाई। ही इज़ अ डिफरेंट बीस्ट एट द मोमेंट। उसका टाइम चल रहा है, उसकी फॉर्म ऑफ लाइफ चल रही है। एंड इंडिया, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे तो ये लगता है कि दे वांट टू विन दिस WTC एंड रोहित एंड विराट इज गोना रिटायर ऑन अ हाई।